अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप मुझे क्यों इतने गौर से देख रहे थे? मेरे साथ है हलीमा जुल्फ़िकार। मैं देख रहा हूं तुम्हारी मेरी मैचिंग हो गई है फिर से। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ये कलर ये टेलीपैथी जो है ना हमारी चलती रहती है, और ये कलर बड़ा सर्दियों का। हाँ, बड़ा सर्दियों का, लाइक मस्टर्ड ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो बहुत सी स्वेटर्स इसमें होती है, बहुत सी चीजें इसमें होती है। मेरे कल वाले कपड़े बिल्कुल इसका। हाँ, बट मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि ये स्वेटर मेरी नहीं है, स्वेटर मेरे वालिद साहब की है। मुझे पता था कि यही आने वाला है। हाँ, ये मेरे वालिद साहब की स्वेटर है, जो कि थोड़ा देखिए थोड़ी सी लंबी भी है, लेकिन आई लव दिस स्वेटर। मुझे उनकी स्वेटर बड़ी पसंद है। अच्छा, इस तरह की जो चीजें होती है ना जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो फिर आपको पहन के और ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। कि जैसे अब मेरी अम्मी के कुछ कपड़े जो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो मैं तंग कपड़े नहीं पहनना पसंद करती, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा तंग और फिटिंग में और फंसे हुए होते हैं। लेकिन स्टिल मैं कभी कभार साल में एक दफा वो जरूर पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी इमोशनली उनके साथ ऐसी अटैचमेंट है कि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, बड़े मजे की मैं आपको एक बात भी बताऊं कि बड़े मजे की बात तो खुद ही कह रहे हो, वही मुझे कमाल भी कहते हैं। ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापस आते हैं, तो उसके बाद जो है वो बड़े मजे की बात जो है वो आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हाँ जी, आपकी स्टोरी जो है वो हम ऑन द लिप्स ऑफ टिप ऑफ द लिप्स छोड़ के गए, टिप ऑफ द टंग पे छोड़ के गए थे। दैट इज द राइट इडियम। बट टिप ऑफ द टंग पे जो है वो हम छोड़ के गए, और ये होता है कि मेरी गड्ढे तो बोलना सीख ले। यार देखो, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ और तुम मुझे तंग कर रही हो। हाँ। अच्छा, होता ये कि जो मेरा वी लिव इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। हम दरमियान में रहते हैं, ठीक है। हम जो बिल्डिंग की पूरा जो दरमियान वाला फ्लोर है ना, हम उसमें रहते हैं। क्यों 3 मंजिला घर है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये नहीं पता कि आप बीच वाले उसमें रहते हैं। आई थॉट आप फर्नीचर भी देख गए थे। हाँ, मैं नीचे वाले में आई थी ना सिर्फ। तो वही है मिडिल ऑफ द फ्लोर, ठीक है। जो मिडिल वाला फ्लोर है ना, अब उसमें ये होता है कि रात को ना 2:30 बजे कूटने की आवाज आती है, ठीक है। कूट रहा होता है, तो हमें लगा तुम्हारी शादी के बाद से वो जो लंगरी होती है ना, लंगरी, आपको पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, तो लंगरी में कोई कुछ कूट रहा होता है और वो आवाज उसकी आ रही होती है, ठीक है। ये लोगों को बताया जा रहा है कि लंगरी में कोई कूट रहा होता है, असल में कोई और किसी को कूट नहीं। अच्छा सुनो तो सही। अब क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। सो हमें लगा शायद किसी लड़की को बादाम खाने की चाह होती होगी, रात को कुछ चीज खाने की, तो कूटती होगी। तो हमने उनसे पूछ लिया एक बार कि यार ये क्या चीज है जो आप लोग रात को कूटते रहते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ तो 11 बजे के बाद किचन में नहीं जाना, किचन बंद होता है, तो कोई काम कूटेगा। मैंने कहा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी जो वाइफ है वो बहुत डरती है जिन भूत से, उसको ये कूटने वाली बात किसी ने बता दी है। मैं चाहता हूँ उसको ना पता चले, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में अजाब होगा। तो उसको किसी ने बता दी कि ये बात होती है। तो रात को क्या हुआ कि मैं रात को कदम जितना लेट आता हूँ उससे मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो मैं शरारती हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने कूटना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने क्या किया कि मुझे उससे फोन की थी, आप घर जल्दी आ गए। मैंने कहा नहीं, तो वो किधर थी जो तुम? दूसरे कमरे में ना, मैं तीसरे कमरे में था। दरमियान में कमरा एक और छोड़ के, तो आवाज आई उससे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ घर पे, मैं तो अभी घंटे तक आऊंगा। सच्ची? मैंने कहा सच्ची। मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुझे धड़ धड़ की आवाजें आना शुरू होगी। मैंने कहा क्या कोई धड़ के नीचे छलांग मारी, किसी ने कुछ किया, गड़गड़ हुआ। मैंने ना अब उसका दरवाजा नॉक किया। मैंने कहा हेलो, बदतमीज। मुझे अगले बंदे का तो सिर्फ एक लाइट नजर आ रही है, एक लाइट हो रही है और लाइट हो रही है। फिर मुझे लगा ये बहुत डर जाएगी। मुझे उसका डर का इतना नहीं था, मुझे लगा अब्बा को अगर आवाज़ चली गई और कर दिया इसने फ़ोन, तो मुझे और कुछ नहीं होगा, मेरे लेट आ रहे हो वजह से ही जलील होगा। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला, वो नीचे गिरी हुई थी। कहती है आपने मेरे साथ ये क्या किया है? कहती है मुझे कितने दिनों से उन्होंने बताया। कहती है मुझे लगा कोई चीज़ आ गई है। कहती है वो चीज़ जो है वो अब पहुंच गई है। अच्छा, लोग जो है ना इस तरह की चीज़ों की आवाज़ें सुन के दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं, उनको लॉक की
और वो आवाज ये थी कि उसने बेड से छलांग मारी कुंडी लगाने के लिए। तो मैंने कहा तुम बाहर आके तुमने नहीं देखा? तो मैंने उस कमरे में छुप गया, मैंने कहा ये आएगी चेक करेगी। कहती है बाहर क्या, मैंने तो वहीं पे कुंडी लगा ली। हाँ, तो लोग जो है ना जिन भूतों के लिए कुंडियां लगा लेते हैं, लॉक लगा लेते हैं, तो उनको वो लॉक और कुंडी की जरूरत नहीं होती है, दरवाजे के बगैर भी अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुझे देखे, एक तो इस चीज़ का कुरान पाक में जिक्र है कि जहाँ पे इंसान है वहीं पे बहुत सारी सूरतें जो हैं वो मुखातिब ही इस तरह से किया गया है, जिन्नों इंस मतलब जिन्नों को और इंसानों को मुखातिब किया गया है। इट मीन्स वो दुनिया में मौजूद है। और हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उससे भी हमें पता लगता है कि ये कौम भी दुनिया में जो है वो मौजूद थी और मौजूद है और ये सारी चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि वो वीरानों में रहना पसंद करते हैं, शायद लोगों के साथ रहना पसंद ना करते हो, लोग तंग करते हैं। बट तुम्हें लगता है, मुझे लगता है ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। मुझे भी एक दो दफा अपने घर में महसूस हुआ। घर पे अम्मी के घर पे? अम्मी के घर में, मतलब हमारे जो ड्राइंग रूम है ना वहाँ वो बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है, वो वहाँ पे ज़्यादातर खाली रहता है, या फिर बाबा जो है वो सिर्फ वहाँ पे अपने वजीफे करने के लिए जाते हैं, जो भी पढ़ना पढ़ाना होता है वो उसके लिए जाते हैं। मुझे लगता है जैसे वहाँ पे कोई जो है वो रहता है। एक दफ़ा एक बड़ा मजे का, पहले कि आप यहाँ से आगे क्या हुआ, एक दफा क्या हुआ, तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते होते हैं। एक दफा फिर मैं बताऊंगी एक दफा क्या हुआ। वेलकम बैक टू द शो। मैं एक किस्से पे जो है छोड़ के गई थी आप लोगों को कि मैंने सुनाना था। एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरी बहन जो है बड़ी वाली, उसका दूसरा बेबी हुआ और ये ड्राइंग रूम वाली बात है ना? नहीं, उनके दोनों बच्चों के बीच में कोई 15 मंथ्स का गैप है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो बेबी था वो बहुत छोटा था और बहुत छोटे छोटे जुमले बोल लेता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें हाँ करने का शौक़ था, लेकिन प्रॉपर बातें नहीं करता था, छोटे छोटे जुमले बोल लेता था हमें समझाने के लिए, ठीक है। तो एक दिन वो बैठा हुआ कमरे में और कहता है कि इस सोफ़े पे कौन अंकल बैठे हुए हैं? उस सोफ़े पे कोई नहीं बैठा होता, ठीक है। हमने कहा कोई नहीं है इस सोफ़े पे। उसने कहा नहीं, इस सोफ़े पे कौन बूढ़े अंकल बैठे हुए हैं? बाकायदा उसने बोला कौन बूढ़े अंकल बैठे हुए? हमने कहा नहीं बेटे, इस सोफ़े पे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। उसमें कहता नहीं मामा, मैंने बहुत सारे लोगों को इस घर में देखा है, लोग आते हैं क्योंकि वो मिलने आ रहे थे, मुबारकबादें देने दूसरे बेटे की दवा। उसने कहा लेकिन इन अंकल को मैंने कभी नहीं देखा, वो मुझसे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैंने क्या कह के बुलाऊँ ना, मतलब वो ये चाह रहा था कि मैं क्या कहूँ, नहीं मेरे मामू हैं, खालू हैं, क्या है। और हम इतने डर गए, हमने वहाँ से दुड़कियाँ लगा दी उस कमरे से, क्योंकि हमें तो वो बंदा नज़र ही नहीं आ रहा था, वो था नहीं था। कहते वैसे यही कि बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं, उन्हें ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं एक टाइम तक, और उसके बाद फिर जाहिर है वो टाइम के बाद नज़र आना ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा और हमारे साथ ये हो चुका है कि हम वॉक करने गए हुए थे अय्यूब पार्क सारे कज़न्स, और एक बंदा उसने हमें कहा कि ना वो जो कैमरास थे ना डिजिटल, वो नए नए आए थे, रील वाले ख़त्म हो रहे थे और वो नए नए आ रहे थे। तो उसने हमें कहा कि ये मेरी पिक्चर ले लें, तो हमें थोड़ा वियर्ड सा लगा। हम थी भी सारी कज़न्स लड़कियां थी, तो हमने कहा कि अब हमने एक दूसरे को देखा कि ले ना ले, मतलब इतना दूर होगा जितना यहाँ से वो सोफ़ा है, इतना दूर होगा वो। तो उसने कहा कि मेरी पिक्चर ले लें। तो हमने थोड़ा सा एक दूसरे के हाथ पकड़े कि भाई ले ना ले, और मगरिब का वक्त हो गया था, हम वापस आ रहे थे उस ट्रैक से कि भाई मगरिब हो गया, अब घर जाना चाहिए। अभी हमने जैसे ही एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वो किया ना कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आंखों से, और जब हमने उससे वापस देखा तो वो नहीं था वहाँ पे। चला क्या होगा, सारी बात जितनी देर में तुम लोग इतनी बातें करती हो बहनें, तुम लोग इतनी लंबी बातें की होगी, वो गायब हो गया था। वो पूरा वॉकिंग ट्रैक ऐसे सीधा और नजर आ रहा, प्रूफ कि तुम लोग बहुत बातें करती हो। और जब हम वापस आए, हम मतलब डर गए हम, और जब हम वापस आए तो हम में से एक दो को बुखार भी चढ़ गया। तो इट मींस कि वो कुछ था जो हैंड्स प्रूफ कि तुम लोग बातें ज्यादा करती हो कि बंदा घर पहुंच गया, लेकिन तुम लोग डिसाइड नहीं हो। कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक। यार ये तो मुझे इग्नोर कर रही हो ना, ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं कह रही हूँ, मैं क्या कहूँ अब इस बात पे, कोई बंदा माने ही ना, आंखों देखा तो क्या कह सकते हैं। और बातें ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ये इतनी
लंबी बातें की है कि वो घर भी पहुंच गए लेकिन डिसाइड इतने लंबे हो सकते हैं कि तस्वीर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बात तो बढ़ानी है ना, आपको कहना है कि आप ही गलती है, वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी हो ज़ैनब? कुंडी में कूदता है ना उसे। ज़ैनब, हम ना जब गाँव जाते हैं ना तो हमारा बहुत पुराना घर है, लाइक वेरी ओल्ड हाउस, ठीक है। इस ओल्ड हाउस के मेरे नाना बना गए थे तो हमने ठीक करने की कोशिश उसको नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है, बिल्कुल फिट चल रहा है। सो उसकी बैक साइड ना बिल्कुल सेपरेटेड, जहाँ पे बाथरूम है, मतलब बाथरूम लगता है कोकाफ पे और घर दूसरी तरफ है। तो हमारी पुराने घरों में ये होता था कि बाथरूम घर के अंदर नहीं, थोड़ा सा दूर बनाया जाता था, बहुत दूर, वो मतलब इस तरह की, वो उसकी बिल्कुल सेपरेट था, तो बाकी सारा फेस उस तरफ था, दूसरे बाथरूम का फेस उस तरफ था। तो हमारी कज़न है रुमाना, ठीक है, रुमाना के बाल होते थे बहुत लंबे, तो लंबे इस तरह, क्योंकि कद छोटा था तो लंबे थे तो पैरों तक रहते, तो हम कहते तुम ना बनो। नहीं खैर, तुम्हारे खानदान में ये फैशन नहीं है, लंबी भी लड़कियां हो। मैंने हुमायूं की शादी पे एक लड़की को देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उससे नजर बद से बचाए, उसके यहाँ तक बाल थे और मैं हैरान रह गई। है ना, तुम लोगों ने भी देखा होगा उसकी कज़न की जो बीवी है, लंबे लंबे बाल। माय कज़न इज वेल समरा, तो इसलिए अच्छा हुआ ये कि हम रुमाना को कहा हमने कि तुम जो है वो बड़ी बहन बनो। वो एक गेम होती थी और हम तुम्हारे बहन भाई हैं, ठीक है, लेकिन तुम में कोई आसेब होता है और तुम रात को चुड़ैल बन जाती हो और तुम्हें खाना इस तरह ला के देती हो। लंबे बालों की वजह से तुम लोगों ने उसको ये कैरेक्टर दे दिया। और हमेशा चुड़ैल बनती थी और रुमाना वो चुड़ैल, जो रुमाना इस तरह बाल इस तरह करके ना तो करती थी। तो हम जब रात को सो जाते तो करती, तो हम दरख्त के पास जाते, हमने कहा बहन क्या हुआ बाजी, हम डरते, हम चीखे पकार ला ताड़ा लोटी, हमारा ताड़ा लोटी हम कहते थे, ठीक है। अब ये हुआ कि हमने खेली गेम रात को, हमने कहा आज हम रात को खेलेंगे, रात को ज़्यादा मजा आता है। तो हमने कहा खैर है, मामू छोटे वाले साथ हर वो काम करना होता है जिससे उनको मना किया जाए कि नहीं करना। तो हमने कहा साथ ही तो कमरा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यार तुम बिलीव करो, हम दरख्त के पास गए और हमने देखा, और हम सब ने देखा गर्दन में खून है, कि गर्दन में ना खून की निशान वो नहीं होता जिस तरह किसी नाखून से मारा होता है, खींचा वो होता है। तो मारिया ने चीख मारी, ये रुमाना नहीं है। जब उसने कहा ना ये रुमाना नहीं है, तो उसने से बाल यूं किए ना, हम सब को ऐसे ओसान खता हुए, और हम जब चीखें मारकर दूसरी तरफ गए तो रुमाना वाज इन द रूम। रुमाना तुम लोगों के साथ मजाक कर रही हो। I swear I don't know। ज़ैनब, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी कोई वाकया? मेरे साथ 2 दफा हुआ है। एक तुम्हें आवाज आ रही है? हमारी बेचारी वो भी तो ले पेट्रोल खर्च करके आई है। तो हमारी जो है ना मियाँ वाली में हवेली है, तो वहाँ पे एक जो स्पेसिफिक रूम है वहाँ पे मैं सोई हुई थी, और वहाँ पे कहते हैं कि इस तरह का जो है ना जिन मियाँ वाली में होती है चुड़ैलें और जिन्हें। हाँ जी। तो उसमें जो है ना उसमें ये था कि मैं सोई हुई थी और मेरा कज़न आता है मेरे पास और कहता है कि वो बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम उठ के बाहर आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उस कमरे से बाहर निकल के जाती हूँ तो सब सो रहे होते हैं, वो कज़न भी सो रहा होता है और कोई भी नहीं होता वहाँ पे, और मैं देख रही होती हूँ ऐसे कि किसने मुझे बुलाया। और इस तरह से एक और वाक़या ये है कि जब कहते हैं ना कि शादी के दिन जब रख दिए जाते हैं तो लड़की को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में भी वो सेफ़ नहीं होती कि कोई इस तरह से। तो हम शॉपिंग करके आए घर पे, तो मैं आके ना बेड पे लेट गई, तो वो जो कमरा है ना वो जहेज़ का हमारा जितना मेरी बहन की भी उसमें मेरी भी बहन की शादी हो रही थी, मेरी भी हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें थी, तो वो बेड थोड़ा नीचे है, तो मैं लेट गई। अब वहाँ पे जो कमरे का दरवाज़ा है ना वो डबल डोर था, वो ऐसे खुलता था, तो मैं लेट गई। अब मैं जब लेटी तो मुझे दरवाजे का ना हाफ नज़र नहीं आ रहा, तो वो दरवाज़ा एक दफ़ा खुलता है और बंद होता है। तो मैंने कहा कौन, मैं बड़ी थकी हुई थी, मैं उठ के नहीं देखा, मैं कहा कौन, तो किसी की आवाज़ नहीं आती। फिर वो दोबारा दरवाज़ा खुलता है, फिर बंद होता है, और मैं उठ के देखती हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता। मैं जब सबसे पूछती हूँ, क्योंकि डबल स्टोरी था, जाके पूछती हूँ कि ऊपर कौन आया था, तो कहते कोई नहीं, हम तो इधर ही बैठे हुए। तो वो ना किसी का दरवाज़ा खुलते वक्त हाथ मुझे नजर आया, ना बंद होते में, ना किसी की आवाज़, ना कोई ऊपर आया। तो फिर उसके बाद अम्मी ने कहा अब तुम अकेले नहीं बैठोगी जब तक शादी नहीं हो जाएगी। तो डर लग रहा है सुन सुन के कहानियाँ। लेकिन अच्छा मेरा तो चलो मेरे से इसलिए हुआ कि शायद आई एम वेरी गुड लुकिंग एज वेल, प्यारा भी हूँ, तो इस वजह से बिल्कुल है ना। हम की तरफ चलते, उनको बुलाते हुए ब्रेक के दौरान हमें बता रही थी कि उनके पास भी इस तरह की बड़ी मज़ेदार स्टोरियाँ हैं, लेकिन मज़ेदार तो मुझे नहीं लग रही, तो खौफनाक लग रही हैं स्टोरीज। और आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया है, हेल्थ केयर से उनका ताल्लुक़ है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, MBBS करने के बाद उन्होंने न्यूट्रिशन को जो है वो चुना, पब्लिक हेल्थ को चुना कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो क्या खाएं, क्या चीज़ जो है वो बेहतर है, और इस हवाले से बहुत ऐसे काम कर रही हैं। जब उन्होंने इसके हवाले से काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग इस फील्ड को जानते ही नहीं थे, और पायनियर हैं वो इस फील्ड की। पाकिस्तान में अगर कहा जाए, हमारे साथ जी मौजूद है डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। And Dr. Nausheen is also a very dear friend, and I'm very glad that she's here today.
अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर क्या साहिबा? हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर सच हम्बल इंट्रोडक्शन। कैसे हैं आ आप? जाइए प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। ये आपने फ्रेम यही लिया है कि हर कपड़ों के साथ का एक अलग फ्रेम है? बस देख लो। क्या है? नहीं, मैं जनरली आई वेयर वेरी लाउड स्पेक्स, मुझे मजा आता है बिकॉज आई कांट वेयर लेंसेज, आई हैव ड्राई आईज। तो एक टाइम तक मैं बड़ा स्ट्रगल किया कि मैं लेंसेज से काम चलाऊं। फिर मैंने सोचा कि क्यों हर वक्त जो है वो आप एक ब्लैक और ब्राउन कलर का फ्रेम पहने, तो आई ऑलवेज वेयर लाउड। इट लुक्स वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लग रहा है और डिफरेंट डिफरेंट शोज में जब भी मैंने आपको इस तरह के कलर्स पहने हुए देखा है तो उसके साथ मैचिंग एक फ्रेम भी होता है जो कि बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा क्या हुमायूं ने सवाल पूछ लिया। आप बताएं, आप कह रही थी मैंने एक जो है किस्सा बताना है, लेकिन मैंने उसी टाइम आपको रोक दिया था कि मजा तभी आएगा जब हम लाइव सुनेंगे उसको। तो क्या ऐसी चीज है जो शेयर करना चाहते हैं? सो बेसिकली आप तो मियाँ वाली का मेंशन की थी। वी यूज्ड टू लिव इन F11 और मुझे याद है मेरे बच्चे छोटे थे तो हमने रात हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, जिसने कहा ग्राउंड पोर्शन में कोई और था, हम ऊपर वाले पोर्शन में थे। तो 2:30-3 बजते थे और ना आवाज़ बकायदा ना भागने की आवाज़ फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। अच्छा पहले तो लगा कि शायद नीचे कोई बच्चे हैं और कहते हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद भी रियलाइज कि यार ये तो नीचे अगर भाग रहे हैं तो ऊपर क्यों आवाज़ आ रही है। तो फिर हमें क्या हुआ कि हमारा ऊपर सर्वेंट क्वार्टर था, एक सर्वेंट आया, दूसरा सर्वेंट आया, कोई टिके ही ना। एक दिन उसने कहा बाजी हम नहीं रह सकते ऊपर। हमने कहा क्यों नहीं रह सकते? उसने कहा जी रात को ना हमारा नॉक होता है, अगर हम ना खोलें तो कोई हमारी चादर खींच लेता है। एंड इट वाज सच अ वो थिंग। और हमने कहा हाँ दैट्स टू मच ना। फिर वी रियलाइज्ड बहुत फ्री हो गए थे जिन, काफी फ्रैंक है। एंड वी हैड वन ऑफ द बुजुर्ग इन आवर हाउस, वो आए थे किसी काम से, वो बैठे, हालांकि हमने उन्हें नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि कुछ कहते हैं ना अगर आप उनकी टेरिटरी में ना जाएं तो आपको तंग नहीं करते, ठीक है। तो वो बैठे हुए थे, वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऊपर देखा एंड ही सेड कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड, इनको कैसे पता चला? तो पता वो उन्होंने कहा कि कोई ऊपर बच्चों का है गुजर, एंड दे कीप ऑन प्लेइंग एंड करने दो। और बच्चे थे ना, वो शरारतें कर रहे थे और वो शायद काम वालों को इसलिए भी नहीं रहने दे रहे थे क्योंकि वो उन्हें हो रहा था कि उनकी टेरिटरी थी। तो ईशल की बड़ी, मेरी बेटी अब तो माशाल्लाह शी इज 19, तो मुझे याद है जैसे आपने कहा ना, तो ईशल यूज्ड टू ना पॉइंट एट उसी घर में माया, and there was a character Maya in her life and she's like Maya is playing this, Maya is doing this, and initially तो हमें लगा कि माया, कितना डर लगता है ना आपको कि आपको माया नजर ही नहीं आ रही। हमें माया नजर नहीं आ रही। और ईशल तो आपने वो जगह छोड़ दी फिर? लेकिन तुम्हें तो अगर मैं भी आपके साथ करूँ आपके फार्म हाउस में, मैं आपकी टेरिटरी में आपकी चादर खींचूं, आप लोग को आप छोड़ देंगे मेरे लिए? पड़ेगी ना उल्टे हाथ। अगर मैं करूँ आप छोड़ देंगे फार्म हाउस? नहीं बिल्कुल भी नहीं अपना फार्म हाउस छोड़ूंगी, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। मुझे लगा ये अच्छा तरीका है इस तरह करने का। नहीं लेकिन ये अभी तो हम हंस रहे हैं, उस वक्त डर लगा था इस चीज पे, या आप वो हुई थी जब वो बुजुर्ग आए उन्होंने भी बताया कि बच्चे हैं और ये वो, तो उस टाइम ये लगा था कि यार ये मतलब कुछ गलत ना हो जाए, कुछ एक्सट्रीम केस ना हो जाए? नहीं अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो को एग्जिस्टेंस वाली फीलिंग आ जाती है बिकॉज दे वर देयर सिंस लॉन्ग, वी कुड हियर देम रनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, हमें कोई मसला, तो हमें लगा कि वही है। हाँ एग्जैक्टली, लिटरली हमारी हम कहते हैं लो जी शुरू हो गए, लिटरली हमारे साथ ये हो चुका है एंड वी वर लिविंग कोई। अच्छा ये चीज जो है ना, मेरा भाई भी बहुत ज्यादा कहता है जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार तुम लोग कुछ कह रहे नहीं कह रहे ना, ये उनका भी घर है, तुम लोगों का भी घर है, ये उनका भी घर है, तो रहने दो। लेकिन फिर हमारे पास इतना माशाल्लाह कुरान, नमाज, तिलावत, चीजें सारा कुछ चल रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें आपको जो है ना वो कवर कर जाती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आपने पब्लिक हेल्थ को चूज किया राइट आफ्टर MBBS व्हिच इज हैज अलीमा सेड दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पायनियर फील्ड ऑफ योर्स। मुझे ये बताइए कि जब भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम 30 के बाद फॉरेन टैबलेट्स की बात करना शुरू कर देते हैं। हम डाइट की बात नहीं करते कि उसको बेहतर करें, हम कहते हैं कि ये वाली गोली खा लें, आप खा लें तो आपके कोलेजन सब कुछ ठीक होगा। इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट शुड वी डू? क्या टैबलेट खाना भी कोई मसला नहीं है, या आप अगर डाइट बेहतर कर देंगे तो टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमें बताने जा रही थी, आपको मैंने कह दिया, रोक दिया। मैंने कहा मुझे बताएं कि अगर इंसान 30 से ऊपर चला जाता है, ठीक है, 30 से क्रॉस कर जाता है और 20 से नीचे रहता है, और अगर 30 से नीचे 28 से कर ही रही है तो 20 से कर दे। सो अगर हो जाता है इंसान, तो क्या वो कहते हैं कि आपको अब आर्टिफिशियली लेना शुरू करना है, अब आपने टैबलेट्स लेनी है, आपने विटामिन्स लेने हैं, आपने कोलेजन लेना है, आपने इलाज शुरू कर देना है। तो क्या अब फ्रूट्स, अब वेजिटेबल्स, अब वो चीज़ें उस तरह असर नहीं करेंगी जो बैक इन लेट 20s और मिड 20s और स्टार्ट इनिशियल 20s में करती हैं? अच्छा, सो देयर आर 2 स्टेजेस, ठीक है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक, ठीक है, ठीक है। अब आपका अगर लगता है, सपोज अ पेशेंट वॉकड इनटू माय क्लिनिक एंड ही और शी हैज एन एक्सट्रीम विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि देखो जो खाना है ना वो टाइम लेता है। अगर आप किसी भी चीज़ की रिजीम शुरू कर रहे हैं तो वो 2 से 3 महीने लेगा टू स्टार्ट शोइंग द इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब वो एक एक्यूट फेज है। एक्यूट फेज में अगर हम खाने पे ज्यादा फोकस, खाना इतना टाइम लेता है? yes, जैसे हम जिम का कहते हैं कि अगर जिम आप शुरू करें तो 3-4 महीने बाद नजर आना शुरू होगा। क्या जो हमने एबीसी जूस पिया फौरन कहते देखो स्किन में ग्लो आ गया। at least start taking 10-15 days just to show the initial impact, ठीक है। अब वो मैं एक्यूट फेज में हूँ, मैं पेशेंट से कहूँ नहीं विटामिन डी तुमने, वो क्या मैं जी सर नहीं उठाया जा रहा, ये नहीं हो रहा, देन वी हैव टू स्टार्ट विद द मेडिकेशन। डिजीनेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सप्लीमेंट्स टैबलेट के फॉर्म में देना जरूरी है। आपने वो एक्यूट फेज से निकला है, अब आपको लगता है कि ये पेशेंट एक ऐसा है जिसको या एक है जिनको ये बार बार डेवलप हो सकता है, तो फिर आप उनको लंबी ट्रीटमेंट पे रख लेते हैं कि आपने हर महीने के बाद लेना है, हर 15 दिन के बाद लेना है। सो दिस इज हाउ यू मेंटेन इट। और अगर आपको लगता है कि अब आपकी जो बात थी 30 के बाद, ये भी होता है, देखो वी आर नॉट एज गुड एज आवर पेरेंट्स वर इन आवर डाइट्स, ठीक है ना। हमारे खाने वैसे रहे हैं, हम बीच में कहीं ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। जेनजी तो चलो फिर प्रोसेस खानों पे रहा है, ठीक है। तो हमारा तो ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता और हम वेट करते रहते हैं। सो जो आपकी बॉडी आपसे बात करेगी, आपको सिम्टम्स शो करेगी, अपनी बॉडी को सुनो, उससे बात करो एंड देन स्टार्ट द रिजीम। एक्यूट फेज है तो मेडिकेशन। सिर्फ एक छोटी सी बात साथ साथ ऐड करके बता दें, क्या ज़रूरी है कि जैसे मैं 30 क्रॉस करता हूँ तो मुझे टैबलेट्स खुद से नहीं लेनी, मुझे फ्रूट्स अपने खुद से डिसाइड नहीं करने, मुझे अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास भागना है ताकि मैं उससे पूछूं कि मेरे अंदर कमियां कहाँ पर है ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं? दिस इज नीडेड बिकॉज एवरी जो आप 30s 40s क्रॉस करते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती जाती है। मेल्स की डिफरेंट होती है, फीमेल्स की डिफरेंट होती है। टू वन विजिट टू अ प्रोफेशनल डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट इज नीडेड, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक टर्म पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टर्म कहलाई जाती है विटामिनोसिस, ठीक है। विटामिनोसिस इज अ टर्म जिसमें आप एक्सेस ऑफ विटामिन्स ले रहे हैं एंड पाकिस्तान 4थे या 5वें नंबर पे उसमें। नो By word of mouth, I tell हमायूं I had hair fall, तुम ऐसा करो फला चीज लेना शुरू कर दो। हमायूं ने ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना, हमायूं ने खाना उसके बाल बड़े अच्छे हुए, ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं। हमारे और फिर मैं कहूँगा हलीमा मेरे पास है ऐसा, मेरे भी हुए, तुम भी कर लो। हम तो यही करते हैं। ट्यूब्स लाके देनी थी, वो तक तुम अभी तक लेके ये देखो अब ये ट्यूब्स तुम्हें किसने रेकमेंड की थी? नहीं वो तो क्रीम है, क्रीम है, सिर्फ क्रीम है वो, इससे मुझे लाके देनी थी, मॉइस्चराइजर टाइप। स्टिल नॉट गुड फॉर स्किन मे बी। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल जी? आपा जी क्या हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? अल्लाह का शुक्र है बेटा, 2 दिन कॉल नहीं की, थोड़ी परेशान हूँ। क्यों परेशान? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? मेरे से छोटा भाई है ना, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है ना कल। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। दुआओं में याद रखिएगा। मैं बहुत परेशान। जायदा आंटी बड़ा ये नॉर्मल हो गया ओपन हार्ट सर्जरी। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टर्स इतने टेक्निकल हैं कि वो उसको बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परेशानी से अगर चीज़ें ठीक होने लगती तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान परेशान हो चुके हैं। जी बेटा, दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा, अल्लाह ताला रहम करेगा। क्या पूछेंगे डॉक्टर नौशीन से? आज तो हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आई हुई है, क्या चीज़ है जिसकी कमी आपको लगती है आपके अंदर है? वैसे आपके अंदर कोई कमी पूछना है कि मैं अब माशाल्लाह से 50 की हो जाऊंगी, तो क्या मुझे ऑर्गेनिक चीजें खानी चाहिए या कोई मल्टी विटामिन ऐसा स्पेसिफिक है जो मैं खाऊं? मुझे उसका नाम अच्छा, अभी आप 50 की नहीं हुई हैं जायदा आंटी? जी, जनवरी में इंशाल्लाह, याद रखिएगा मेरी बात। आप जनवरी में 50 की होंगी और आपका एक पोता भी है। एक नहीं, माशाल्लाह 3 पोते। माशाल्लाह। सबसे बड़ा पोता कितने साल का है? 8 साल का है। ओए होए 8 वो हो गए। और बेटा कितने साल का है? मैं गिनूंगा सारा बेटा पूरा 32 का है। 8 40 तो आप 18 साल की थी when she had a baby हुआ ना। अच्छा हाँ जी, ठीक चल रही है। बिल्कुल।
ठीक है, चल सकती है, चले मान लेते हैं। ठीक है ज़ायदा आंटी, गुड हम कैलकुलेशन, आई लव यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। वो पूछ रही हैं कि मुझे लेने शुरू कर देने चाहिए या नहीं डाइट वैसे मुझे लगता है ज़ायदा आंटी की माशाल्लाह अच्छी है, वो इससे अवेयर्ड है, अवेयरनेस होती है ना लोगों के अंदर कि भाई हमने अपनी अच्छी डाइट रखनी है, हेल्दी डाइट रखनी है, नट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने, तो मुझे लगता है अवेयरनेस उनको माशाल्लाह है, लेकिन उसके बावजूद सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। यस, बिकॉज देखो बीइंग 50 देन शी हैज क्रॉस्ड डिफरेंट स्टेजेस, नाउ शी मस्ट बी इन हर मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज, ये सारी चीज़ें हमारी 50s में आना शुरू हो जाती हैं, हमारी बॉडी डिप्लीट कर रही होती है। सो आई सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीविटामिन दैट हैज जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, अब वो आपको मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स में मिलती हैं। ठीक है, इसी में B2, B6, B12 की हम बात करते हैं, जो आपके गट हेल्थ है, आजकल हम बहुत ज़्यादा गट हेल्थ की भी बात करें तो उसके लिए भी चाहिए होते हैं, तो ये चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ फिश ऑयल जो होता है ना, कॉड लिवर ऑयल, वो नीडेड होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी इतना ज़्यादा नहीं बना रही होती। एंड 50s में वी ऑल्सो गेट टू सी विटामिन D डेफिशिएंसी ऑल्सो 50s। लेकिन नाशीन कॉड लिवर ऑयल आप जैसे ही खाते हैं, एक तो अजीब सा आपको बर्निंग सी फील होने लग जाती है, फिर कभी दाने भी बनने लग जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। So she's in her 50s, देखो देखा जा सकता है क्योंकि कॉड लिवर इट्स ऑयल, आप अगर कोशिश करें कि विद इन द मील उसको ले लें, ठीक है, तो वो ये होता है कि खाने के साथ ही आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपको दाने निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको इंडाइजेस्ट, ऑफ कोर्स देन यू आर अनेबल, फिर हम उसकी फिश है, चीजें हैं, यू नो इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक पूरा चार्ट है। डॉक्टर साहब, आप गट हेल्थ का जरा हमें एक्सप्लेन करेंगी ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले गट हेल्थ है क्या, कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है, हम भी एजुकेट हो इस चीज से। गट हेल्थ आपका गट क्या है, आपका मैदा है, ठीक है, मैदा आपका जो है ना, अगर आपका मैदा खुश है तो आप खुद भी खुश रहेंगे, ठीक है। हम काम कर रहे हैं आजकल गट ब्रेन एक्सिस, आए छोटे से बच्चे की तरह करते हैं। मैदा क्या करता है? मैदा क्या करता है? मैदा ये करता है कि पहले आप जो खाना खाते हैं, आप गए, आपके पेट में मैदे में खाना गया, वहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर वो एब्जॉर्प्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ये आपका मैदा है। अब आपका मैदा है तो अब सब चीज़ें उसी के अंदर जा रही हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी का घर है, आपने जो खाया सबसे पहले उसी में जाके स्टोर हो रहा है। अगर आप उसमें अनहेल्दी चीज़ें डालेंगे तो डेफिनेटली वो भी अफेक्ट होगा और आपकी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी इफेक्ट होती रहेगी, उसको समझ ही नहीं आएगा किस चीज़ को क्या भेजूं। वो अब क्या होता है कि अगर गट में कोई भी मसला होता है, आपके मैदे में कोई मसला है, सपोज डाइजेशन नहीं हो रही है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, आपके ब्रेन को अफेक्ट होना शुरू होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा अनरेस्ट पे चला जाता है। तो इसीलिए आप कहते हैं आपकी न्यूट्रिशन और इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपस में लिंक्ड है। तो आप ना मैदे का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हम मैदे का ख्याल नहीं, हम पाकिस्तान में ना पता क्या है, ऑयल वाली चीजें, नाश्ते का। नौशीन, मैं आपसे आप ही की जुबान में पूछूं, अगर मैंने कोई बर्गर खाया बाहर से, लेट्स से गंदा बर्गर खा लिया, ठीक है, वो भी तो जाएगा मैदे ने, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? वो भी तो जाएगा कहीं पे, तो बात सेम नहीं है। अच्छा नहीं, बात सारी ये है कि उसके अंदर क्या निकला। एक हमने न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाया जिसमें आपकी बॉडी के लिए सपोज कैल्शियम, अच्छा खाना खाया, अच्छा खाना खाया तो न्यूट्रिएंट डेंस, देखो कैलोरी डेंस भी होता है। न्यूट्रिएंट का मुराद है कि वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपकी जिस्म को, ग़िज़ाएं जो आपको चाहिए, जिस ग़िज़ाइयत से भरपूर है। एक इन्होंने खा लिया बर्गर जो कि खाली सिर्फ पेट तो भर दिया, उसने आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं दे रहा, ठीक है, जिस बर्गर का जिसका ये बात करते हैं, वरना बड़े अच्छे अच्छे घर में भी बर्गर्स बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। तो देखो अच्छे बर्गर्स बनाना शुरू करो, नाउ यू आर इन दिस फील्ड, ठीक है। हम कैलोरी काउंटेड बर्गर्स नहीं, लेकिन I have a Pakistani wife now। नहीं, बट हमारे अच्छी चीजें बनाता है, जो घर में जो पेटीज बनाता है या बनाता था 2 महीने पहले तक। अच्छा ठीक, तो अब वही चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो सप्लाई आ रही है, फिर वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सप्लाई अगर मतलब अनहाइजीनिक है, गंदी है, तो आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। वहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। यही जो मैदे की इतनी प्यारे तरीके से आप समझाती हैं, लव टॉकिंग टू यू। मुझे बताओ कि क्या अब वो लोग कहते हैं रात को खाना या सुबह से निहार मुंह खाएं, मैदे को, मैं बड़े बच्चों वाले सवाल पूछूं ताकि लोग, मैदे को कैसे टाइम का पता चलता है कि इस टाइम पर है? लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि टाइमिंग का क्या ये साइंस है? सच अ ग्रेट क्वेश्चन। यू नो व्हाट, पीपल हु आर अप ऑल नाइट, उनके मैदे को रेस्ट ही नहीं मिलता। एक मशीन जो है जिसको रेस्ट ही नहीं मिलेगा, वो कैसे काम करेगी, ठीक है। सो आप वो, और ये अल्लाह ताला ने आपका एक रिदम बनाया हुआ है, आपका एक रिदम है जिसमें आपको नहीं उसको छेड़ना, वो अल्लाह ताला ने, हमारी मशीन कुछ चीज़ें तो उसके पास है ना, हम समझते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपका
एक रिदम है जो आपका ब्रेन और आपका गट एक साइकिल पे चल रहा है, तो वो रात का टाइम उसको पता है कि रात है, ठीक है। तो अगर आप जागते रहेंगे या आप लेट तक जागते और लेट तक खाते रहते हैं तो आपने अपने मैदे को रेस्ट ही नहीं दिया। जब आपने मैदे को रेस्ट नहीं दिया तो आपका जो मशीन है वो उसकी जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा। मैंने च्यूइंग के हवाले से भी एक सवाल पूछना है, लेकिन पहले हम याहिया की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप याहिया? अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आप सबको डॉक्टर साहब से सलाम हो। देखें बात ये कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ कराची में सर्दी हो गई है, बेहतर हो गया मौसम। अच्छा, लेकिन ये क्या मैं बात है? बताऊं कि हम बेगम साहिबा कैसी हैं आप? बेगम मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बट बिकॉज ऑफ गुड फ्रेंड्स आई एम बीइंग वेरी नाइस टू हर एज वेल। नहीं इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड इन फ्यूचर। इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक देखें 2-3 मेरी बातें। एक तो ये कि मेरी समझ में आता है कि हम लोग अपनी सेहतों को खुद बर्बाद करते हैं। हम सब देखते हैं, आपको रहम दिखाती हैं, इतना समझाती हैं, लेकिन फिर भी हम वही हरकतें कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वेरी ट्रू। अब ठीक है, अब मसला ये मुझे एक सवाल, क्योंकि याहिया हमें ये लगता है एक खाने से क्या ही हो जाएगा, फिर वो एक करते करते 100 जाते मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत सारे। देखिए मुझे तो एक चीज समझ में आई जो मैं अपनी 63 साल जिंदगी में सीखी है कि आपको अपने पेट से ज्यादा आपका अपने माउथ को कंट्रोल करना है। अगर अपने माउथ को और नहीं कंट्रोल करेंगे तो पेट आपका कंट्रोल में नहीं आएगा। बात ये है कि डॉक्टर साहब की एक्चुअली मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी मर्द भी ऐसे होते हैं जी, मैं ये नहीं खाता, मैंने मछली नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं फला नहीं खाता। अब उनकी ये बचपन में आदत डेवलप हो, जबकि वो चीजें आपके लिए जरूरी है। कुछ औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो कीनो नहीं खाती, ये खट्टा है। अब भाई ये तो रिक्वायरमेंट ऑफ द इसकी बॉडी है ना, विटामिन सी है, इसकी रिक्वायरमेंट अल्लाह ताला ने इस मौसम में रखी है। अब आपने अपना मिजाज ऐसा कर लिया है बचपन से कि भाई मैं तो नहीं खाता, मैं मछली नहीं खाती, मैं फला नहीं खाता। भाई क्यों नहीं खाती? खाओ। बात किसकी हो रही है प्लीज? कौन है ये लोग? कहाँ है ये लोग? याहिया घर में कोई है? ये हर घर में एक बच्चा एक बच्ची ऐसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं बड़ी इरिटेट होता हूँ कि भाई बात ये कि क्यों नहीं खा रही आप, अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रही हैं? और दूसरा एक सवाल ये डॉक्टर साहब, हम जैसे किसी पार्टीज में जाते हैं, क्या करते हैं, आपने कहा ना हमें अपने मेजे पे करना। अब जैसे मैं किसी उसमें गया, कोई ऐसे बुफे में गया या इस तरह गया, तो हम ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो हमने जो 3000 रुपए दिए हैं वो वसूल करने, जबकि वो बेसिकली आप पैसे देके बीमारी खरीद रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल है, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस अपार्ट फ्रॉम डाइट के हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कैसे करें इन चीजों को? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे जब भी पिकी ईटर्स की बात होती है ना, मैं हमेशा पिकी ईटर्स की गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है। ये मैं आप लोगों को लिख के देने के लिए तैयार हूँ। पिकी ईटर्स पेरेंट्स बनाते हैं उनको, पिक एंड चूज करने की जब ऑप्शन देते हैं तो वो पिकी ईटर्स बनते हैं। अभी मेरी बहन का बेटा है, वो बने हुए थे चावल फ्राइड राइस और उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डली, जिसको यूं करके अलहदा कर दिया, अलहदा कर दिया। शिमला मिर्च भी अलहदा कर दी, गाजर भी अलहदा कर दिए, मटर भी अलहदा कर दिए, चावल खा लिए। तो जब आखिरी बाइट प्लेट वापस करने गया तो मेरे भाई ने देखा कि उसने वो सारी चीज़ें जो है साइड पे की हुई हैं, तो उसने कहा ये सारी आप खाएंगे? बैठ के आप बैठ जाए। और कोई नहीं बोला, ऐसा नहीं हुआ कि हम में से हम सबकी ममता जाग गई, हमने कहा नहीं छोड़ दो चावल, तो उसने खा लिए। I will हलीमा's house is माशाल्लाह, your बहन is like very dominant, you मैं डर गया लेकिन वो नहीं बोली बिल्कुल, उसने कहा हाँ ये ठीक कह रहा है। क्योंकि फातिमा बाजी के सामने कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, वो look at her, you just get so dominant। अच्छा, फिर उस बच्चे ने खाया, फिर हमने उसको एज अ रिवॉर्ड कुछ अलग से दिया कि आपने अच्छा किया है, आपने बात मानी है, आपने खाया। बट लोग क्या करते हैं, इस चीज को बॉदर ही नहीं करते हैं शुरू से कि पिकी ईटर्स वो बनते रहते हैं, आप उन्हें बनाते रहते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। सो दिस इज सच अ गुड थिंग। मैं कल बात हो रही थी आपकी, जब चैनल से मुझे इनविटेशन आया था, आई सेड आई वांट टू टॉक अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड, बचपन का मोटापा। कहने को हम एक मैल नरिश कंट्री है, कहने को हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मैल न्यूट्रिशन हमारी पता नहीं कहाँ आसमान पे पहुंची हुई है। आपको पता है ओबेसिटी भी उसी तरीके से, जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड को समझते थे, हाँ चलो ये मोटे हो रहे हैं, ठीक है, कोई बाय द वे हम उससे नॉर्मल बच्चे से कहते हैं माशाल्लाह, हाँ गुपलू होगा तो वो सेहतमंद भी, बहुत सेहतमंद बच्चा हुआ आपका माशाल्लाह। अच्छा, आपकी सबसे पहली चीज जो हलीमा ने बात किया, सेकंड दैट, आपकी पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक आपने बच्चे को टेस्ट देना है। जो चीज़ माँ नहीं खाएगी वो बच्चे में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। इफ़ आई डोंट ईट पोटैटोज, आई विल से नहीं निकाल दो डाइट से। नहीं, आप अच्छा नहीं खाती, कोई बात नहीं, आपने बच्चे को देना है, आपने हरी सब्जी बच्चे को देनी है और टेस्ट देना है, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं। आफ्टर 5 years देन
किड कैन बिकम अ वेरी ट्रबल मेकर बच्चा, अगर उसको आपने प्रॉपर्ली अच्छा ये भी हमारे उसमें ना बड़ा आ गया, इसमें तो बहुत मिर्चें साइड पे कर दो बच्चे को। भाई बच्चा इंसान का बच्चा है, उसको मिर्चें लगेंगी वो बता देगा, बच्चा हर चीज कम्युनिकेट कर देता है। नौशीन बिलीव करो, मैंने आज वीडियो देखी है, आई वाज टू शॉक। 1 साल की बच्ची को हलीमा पेंडा खिला रही थी और वो पेंडा खुद खा रही थी। तो अच्छी बात है ना, देखो इसमें ये है She knew how to eat पेंडा। अच्छी बात है, कोई बात देखो उसको टेस्ट आ, माशाल्लाह टेस्ट आ रहा है। अब देखो उसमें कितनी चीजें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेंडा इज अबाउट सूजी एंड उसमें सारी नो पेंडा इज जब आप सालन और रोटी को मिक्स करके मचोड़ करके वो खा, 1 साल की बच्ची बट पेंडा खा रही है। बड़ी अच्छी बात है, देखो उसको गंदम भी दे दी, गोश्त भी दे दिया, सब्जी भी दे दी। टेस्ट बहुत ज़रूरी है और वो आपके पेरेंट्स का टेस्ट ही आपके अंदर ट्रैवल करता है। अगर आप पेरेंट्स बहुत पिकी होंगे, आपके बच्चे सुपर पिकी निकलेंगे और आगे चल के उतने ही बीमार रहेंगे, और ऐसे बच्चे जंक फूड में अपना स्केप ढूंढ लेते हैं। नौशीन क्या डाइट, जब भी एक बड़ा मुफ्त सा सवाल, अच्छा मैंने च्यूइंग वाला पूछा था क्योंकि हम मैदे की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद हम उसमें आ जाएंगे, ठीक है। हम क्योंकि मैदे की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं 80 साल की उम्र में भी उनका मैदा ठीक होता है। रीजन बीइंग हमेशा वो च्यू करके खाते हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें पता लगता है कि आपने 33 टाइम्स जो है वो हर निवाले को च्यू करना है। उससे 2-3 एक तो आपके मैदे को काम करना पड़ता है, वरना हम पूरे के पूरे निवाले अंदर डाल देंगे तो वो उसको ज़्यादा उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। सेकेंडली ये कि आपकी भूख जल्दी जो है वो फुलफिल हो जाती है, आपके पेट को पता लग जाता है कि आपने को जितना खाना था आपने खा लिया और अब आपको नहीं खाना। हम जो जल्दी में खाते हैं और च्यू नहीं करते, उससे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कितना हेल्प करती हैं, और आपने क्या देखा है कि जो लोग च्यू करके खाते हैं उनके मैदे कितने अरसे तक ठीक रहते हैं? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आई रियली वांट टू नो, क्या इससे बहुत फर्क पड़ता है? ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। मुझे लगता है बिकॉज आई गिल्टी ऑन चार्ज, मैं भी ज़्यादा च्यू नहीं करता, क्योंकि अब वापस आते बताता हूँ आपको, हिम्मत जाएगा, 7 दिन अच्छा गुजरता है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग च्यूइंग के हवाले से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करती। मैं तो लिटरली 5, 6, 7 नहीं मैं शुरू के 4-5 निवाले करती हूँ, कोई 20-25 दफा, उसके बाद फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने करना। हाँ, थक भी जाता है, बड़ा थक जाता है फिर। अच्छा मैंने आपसे, और उसके बाद कोई काम भी करना होता है, आपने क्या फायदे हैं च्यूइंग के? देखो च्यू करना क्यों ज़रूरी है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि च्यू कर, उन्होंने हमें टारगेट दिया 33 टाइम्स का, वो ह्यूमन नेचर को जानते थे, ठीक है। तो अगर हम 33 दफ़ा नहीं भी पहुंच पाते, 20 दफ़ा जैसे तुमने कहा, या 15 दफ़ा भी करते हैं, तो हम अपने मैदे को टाइम दे रहे हैं कि एक चीज़ उसके अंदर आ रही है जिसको उसने डाइजेस्ट करना है। करना क्या होता है, जब आप खाना मुंह में रखते हैं, आपके सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन पे और आपके गट में, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम्स हमें चाहिए। सोचो अगर हमें रोटी खाई है तो गंदम को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग एंजाइम है, हमने गोश्त मुँह में रखा है तो उसके लिए अलग एंजाइम है, हमने फ्रूट खा, तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको च्यू कर रहे हैं तो वो रिलीज होते जा रही है, प्रिपरेशन होती जा रही है। खाना पकाना है तो हमारी जो है माशाल्लाह जो हमारी शेफ हैं वो चीजें अरेंज करती हैं तो खाना पकता है। You just call her Khala? You were about to call her Khala? No, हमने कहा हमारी शेफ है खाला। Khala, you were about to call her. No, I was not. Khala, hello No, Khala. how can I call her Khala? No, she's way younger to me. How can I call her Khala? ठीक है, तो बात सारी ये है कि आपको इसलिए च्यू करने की चाहिए, इसी ने कहा गया है कि आप, और जब जल्दी खाएंगे तो हवा भी अंदर जाती है, हवा जब अंदर जाती है तो वो इंट्रैप हो जाता है गैस पेट में, और आपका पेट जल्दी फूल जाता है, एंड थोड़ी देर बाद आपको लगता है यार मैंने खाया, मेरा पेट भर गया, उतना खाना भी कंप्लीट नहीं होता, और कोई उसके आधे घंटे बाद आपको फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बट च्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हवा हमने उसको नहीं अंदर गल्प होने देना, सेकेंडली हमने एंजाइम्स प्रोड्यूस होने देने ताकि सारा खाना टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। थोड़ा सा ब्रेक लेते, वापस आएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, टेक एनी डॉक्टर, आपको पता है इसके पैसे आप सब बचा सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा पैसे आप उन पे खर्च करते हैं, ये पैसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ? थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। हमने जाने से पहले कहा था कैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इन सब के पैसे आप बचा सकते हैं। कहते हैं, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा और ये आर्टिकल वाज रिटन बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कि आप अपने ये जो जितने भी लोग अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, इनका बिजनेस एक टाइम पर खत्म हो जाएगा अगर लोगों को इंपॉर्टेंस पता लग गई न्यूट्रिशनिस्ट की। ये अमीरों के डॉक्टर नहीं है, ये वो न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना नहीं याद रहे, खाना ठीक नहीं करना होता, आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूं। जो लोग फिट है, जो आज तक आपको जवान लग रहे हैं, उन्होंने खाना ठीक खाली नहीं किया, उन्होंने अपने सोने के पैटर्न ठीक किए, उन्होंने अपने खाना ठीक किया, उन्होंने अपने जिम ठीक किया, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज ठीक की, उन्होंने अपने लोग इर्द गिर्द के ठीक किए, उन्होंने अपनी रूटीन्स ठीक की। कितना सच है कि जिंदगी में आपको खाली खाना कोई 2 महीने के लिए डाइट कीटो नहीं करनी, आपने ये नहीं करनी, आपने पूरा लाइफस्टाइल बदलना है, तभी आपके लिए मुफीद है। वरना तो जो रिजल्ट इस तरह आया वो इस तरह जाएगा भी। आई लव हुमायूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो हुमायूं ने बड़े सिंपल लफ्ज़ में बताया कि न्यूट्रिशनिस्ट अमीरों का काम नहीं है। ग़िज़ा तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है ना, तो ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत हमारे बेसिक्स हैं। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, विद इन इकोनॉमिकल बजट रह के हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई चेरी टोमेटोज़ एंड एवोकाडोज़ लाएंगे तो आपकी डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर नौशीन, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि जब हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें ऐसी चीज़ें खाने को कहेगा जो हम अगर खरीदेंगे तो हमारा बजट पूरे महीने का अपसेट हो जाएगा। तो आप ऐसी क्या चीज़ें जो हैं वो बताती हैं जो ऐसी भी नहीं है, जो बिल्कुल आप अफोर्ड ही ना कर सको, और वो है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर हो और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं इन बीमारियों से जान सकते हैं। सो हलीमा, वी आर ब्लेस्ड। एवरी सीजन वी हैव, लाइक हर सीजन में हमारे पास वो अकॉर्डिंगली चीज़ें आ रही हैं जिसको अगर हम अपनी सीजन की फ्रेश चीज़ों को खाना शुरू करें। अभी उन्होंने बात की थी ऑरेंजेस की। अल्लाह ताला ने ही बनाया, क्योंकि विटामिन सी सर्दियों में हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो वो हमारी इम्यूनिटी के लिए ये साइकिल्स अल्लाह ताला की फिक्स्ड है हमारे साथ, हम इसमें इंटरफेयर ना ही करें तो बेहतर है। हमने अपना देखना है कि फ्रेश फ्रूट, फ्रोज़न फ्रूट्स पे ना बिलीव करें। फ्रेश फ्रूट जो आसानी से अवेलेबल हैं, ताज़ा सब्जियाँ, पालक, पत्ते, जो पत्ते जो हम डाल देते थे जानवरों को, वही पत्ते आज हमारे लिए ज़रूरी हैं। सीड्स जिनको फेंक दिया जाता था क्योंकि वो बीज है, लेकिन आज वो बीज ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करने की चीज़ें मिलती हैं। और सीड्स चबाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कहती हूँ उसको ग्राइंड करके रख लें। बच्चे के दलिए में डाल दें, उसको पता भी नहीं चलेगा। बुजुर्ग के दलिए में डाल दें, उनको चबाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। अपनी स्मूदीज़ में डाल लें, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। इससे पहले हम अपनी प्रोग्राम में थोड़ी अमेंडमेंट करते हैं और आपकी हम ज़ैनब के लिए मैं चारों ही सवाल पूछूं। आपने फ्रोजन जो फूड्स है उनको आपने थोड़ा नहीं, आपने कहा कि उसको बिल्कुल नलिफाई करें। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि आप एक फ्रीज करके रख लें तो ठीक होंगे। क्या खुद का बनाया हुआ खाना भी जो फ्रीज कर दिया जाता है वो भी ठीक नहीं है, ताकि हम भी अपने प्रोग्राम में इसको इंडोर्स नहीं करेंगे? सो बेसिकली देखो, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हटा दें। वर्किंग माम्स हो गए, लोग हो गए, कपल्स हो गए, चीज़ें होगी जो आप रोज़ाना नहीं कुकिंग कर सकते, आप 2-2, 3-3 दिन का बना के रख लें। बट महीनों के लिए जो होता है ना लोगों के खाने, कुर्बानी का गोश्त सबसे बड़ी बात हो गई, वो हो गया। या आपने ढेर सारी चीज़ें ला के फ्रीज़ कर ली हैं, सब्जियाँ काट के फ्रीज़ कर ली हैं कि बस ईजीली हो जाएगा, उसकी वो इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहती। एक तो जब वो डिफ्रॉस्ट होता है वो अपनी वैल्यू छोड़ गया, उसके जब वो कुक होता है वो, और तो वो आपके अंदर बहुत कम चीज़ जाती है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एवोकाडो बहुत ज़रूरी है डाइट के लिए, बहुत महंगा है, वो लेना है आपने। ब्रोकली बहुत ज़रूरी है, महंगी है, आपने लेनी है। लेकिन क्या इनका अल्टरनेटिव भी है जो वही चीज़ें जो उनमें है वो आप किसी और चीज़ से ले सकें? तो महंगाई जो आप जिसका कहते हैं कितनी महंगी चीज़ें लेते हैं, ऐसा डाइट प्लान देते हैं, फिर आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की इस तरह ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग न्यूट्रिशन के हवाले से बात कर रहे हैं, एवोकाडो के हवाले से आपने कहा था कि ब्रोकली और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव। गुड मेमोरी, थैंक यू फ्रेंड, यू नीड टू बी विद मी ऑल द टाइम इन माय लाइफ। सो नौशीन, हम कहते फौरन कहते जी एवोकाडो खा लें, आप चीकूज ले आए, आप ये ले आए, ये वो चीज़ें होती है। लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ें लाने के लिए छोड़ो भाई, ये तो डाइट न्यूट्रिशन वाले ना बस महंगी चीज़ें।
क्या महंगी चीज़ों से ही आपकी डाइट बेहतर होती है कि नहीं? आपके पास गूगल इंटरनेट, आप देख लें उसमें जो चीज़ें वो और किस चीज़ में हो सकती है, सस्ती मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती है। देखो बात सारी ये है कि आपने क्या करना है। हमारी जिस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है ना, वो इस वक्त मीठा है, शुगर है। ठीक है, आपको पता है ना, पाकिस्तान स्टैंड एट नंबर 4 बीइंग डायबिटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे यहाँ हर चौथा बंदा डायबिटिक है, अगर प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के साथ घूम फिर रहा है। ठीक है, विच इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। मैं ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं एवोकाडो। आपने क्या करना है, आपने वो फ्रूट्स लेने, सब्जी लेने जिसमें शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना, स्पाइक ना करे। तो आपका एवोकाडो बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अब इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है और महंगी चीज़ है। वैसे तो तुम तो यंग हो, जब हम छोटे होते थे उस वक्त स्ट्रॉबेरीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्ट्रॉबेरीज एक डेलिकेसी थी, हाँ, लग्जरी समझी जाती थी। आज स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो आपको रेडी पे नजर आती हैं। नौशीन चेरीज भी लग्जरी समझी जाती है। लेकिन तो मेरा ख्याल है कि इन कमिंग टाइम्स वी कैन रीच टू अ लेवल वेयर एवोकाडो इज अवेलेबल। अगर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। एवोकाडो में क्या है ऐसा? एवोकाडो बेसिकली इट हैज गुड ऑयल। मैंने ओमेगास की बात की थी ना, एवोकाडो से आपको वो सारे मिलते हैं, लेकिन वो एक महंगी चीज़ है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट है आपके पास। आपके पास मछली की रिप्लेसमेंट है, अगर आप ओमेगास की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास उसमें फाइबर बहुत अच्छा है, आप सेब वगैरह ले सकते हैं, उससे फाइबर सेब में भी उतना ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप, मैंने जो बात की थी हरी सब्जियां, वो आप लें, वही चीज़ें जो एवोकाडो दे रहा है वो आपको दे रहा है। तो यू नो दीज आर द रिप्लेसमेंट्स यू आर गेटिंग। तो लेकिन इन कमिंग टाइम्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक और, जैसे हमने बात की थी चेरी टोमेटो। ज़रूरी नहीं है भैया, नॉर्मल टमाटर काट के अपने खाने सलाद में डालो एंड यू आर गुड टू गो। सो ये चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरह ये देखो ना आया ना, वो तो मुझे तो वैसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह का कोई मसला नहीं है। बहुत सारी ऐसी नर्सरीज इस वक्त मौजूद है जहाँ पे आपको मिल जाते हैं उसके बीज। आप अपने घर में वो लगा लें, एक गमले में लगा लें और आपको वो मिलेंगे। एवोकाडो नहीं लगा सकते, एवोकाडो नहीं लगा सकते, चेरी टोमेटोज आप लगा सकते हैं, लेकिन ब्रोकली इजीली अवेलेबल है। अगर आप चकशेज़ाद साइड पे जाएं तो आपको बकायदा नजर आएंगे लोगों ने अपनी फार्मिंग की है। और ब्रोकली कोई महंगी नहीं रही, एक जमाने में महंगी होती थी। पॉट पे भी लग जाती है ब्रोकली। हाँ लग जाती है, वो गोभी की तरह ग्रो करती है। तो आप जो लंबे वाले पॉट प्लांट्स हैं उसमें भी आप अपनी ब्रोकली ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन नौशीन, जो हम ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं कि जी इसमें ये मौजूद है, इसमें ये मौजूद है, एक खजूर जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है बहुत सारी चीज़ों को लेने का। और मैं कोई 19 फल जो है वो देख रही थी कि वो उनमें लिखा हुआ है कि जी मेरे अंदर ये मौजूद है, मेरे अंदर ये मौजूद है, और सेम एज खजूर के अंदर वो मौजूद है। हम लोग खजूर को भी उस तरह से कंज्यूम नहीं करते। अगर उसको भी हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, एक खा ले रोजाना, तो क्या बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जाएगा। और डायबिटिक लोगों के लिए भी एक तो मेरे ख्याल से खजूरें बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम। और एक दो खा सकती हूँ, 3 खा सकती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आपने कॉम्बिनेशन क्या करना है। आपको पता है फूड कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ी साइंस है। ठीक है, अच्छा, हाँ। अगर आपने यही खजूर एक डायबिटिक पेशेंट को देना है तो आप कहेंगे आप अलग से 2-3 खजूरें एक टाइम पे ले लें। पर खजूर में 40 कैलोरीज होती हैं, उसका शुगर स्पाइक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता। एक बंदा है जिसने वेट गेन करना है, मैं उसे कहती हूँ खजूर और दूध का मिक्सचर ले लो, उससे उसका वेट गेन हो रहा है। यहाँ पे हम डायबिटीज और उसका वेट डायबिटिक पेशेंट का, तो आपने कॉम्बिनेशंस देखने कि आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन में ले रहे हो। सो खजूर इज समथिंग विच इज अ पावर हाउस। हमारे अगर आप देखें तो प्रॉफिट के ज़माने से सबके साथ एग्जैक्टली, तो ये खजूर तो मिलता था ना। और आज भी वो अजवा खजूर और कितनी उसमें वो मुफादियत है और सारी चीज़ें, तो आप उनको कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे पूछूं, 2 चीज़ें मैंने पढ़ा है कि बहुत काम करती हैं। एक तो डंडा कि वो बहुत काम करता है, बड़ा फर्क पड़ता है उसके पड़ने के बाद, और एक अंडा। ठीक है, कहते हैं अंडा पूरी एक ग़िज़ा है। तो मुझे बताएं कि डंडा का तो चले आप नहीं बता सकती, वो मेरा काम नहीं है। तो अंडे का बताएं कि अंडा कहते हैं इट्स अ होल मीट। एब्सोल्युटली। कैसे होल मील कैसे है? अच्छा देखो, एक टाइम था जब कहा गया कि अंडे में ना आपने ना योक निकाल देनी है जी, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम योक निकाल के ये फेंका से वाइट खाए चले जा रहे हैं। मजे की वही होती है। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद जी आया रिसर्च आई, एंड सिंस लास्ट 2.5-3 years it is indicated have complete egg। इस प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगी पूरा अंडा खाएं। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला आपको। ठीक है, और जितनी नेचुरल सोर्सेज उस अंडे की जर्दी में है, क्योंकि वो एक कहते हैं ना उसमें से एक जान निकलती है ना, एक अंडे में से ही चूजा निकलता है ना, सारी चीज़ें, तो उसके अंदर बहुत ताकत है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने जो कॉम्बिनेशन किस तरीके से, उसको मत ज़्यादा घी में तलें, मत उसको ज़्यादा ऑयल में तलें। आप उसको बॉइल्ड ले सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड बना सकते हैं। अंडा ज़रूर लें, अंडा में सारी उसकी वाइट्स में भी बहुत ज़्यादा आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। आपको उसको बायोटिन, जो लोगों के बाल गिर रहे होते हैं एंड दे आर रनिंग आफ्टर
आप जो बात कर रहे थे सप्लीमेंट्स लेने हैं, अगर आप एक अंडा अपनी डाइट में रोजाना ऐड करेंगे आप देखेंगे इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये वो चीज़ें हैं जो अंडे का फंडा। अंडे को ही कुक करने के डिफरेंट तरीके में उसकी ग़िज़ाइयत चेंज होती है। कच्चा अंडा, बॉइल्ड अंडा, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड, क्या तकरीबन सेम ही है, कोई ऊपर उतार चढ़ाव इतना ज्यादा नहीं है। जैसे मुझे कच्चा अंडा बहुत अच्छा लगता है। I love अच्छा, सॉरी बहुत बुरा लगता है मुझे अभी से कुछ हो रहा है। हाँ। मैं खुद नहीं शायद पता है if I'm hungry और फ्रिज में कच्चा अंडा पड़ा है, I'll break it and I'll eat it. प्लीज ओ माय प्लीज I love कच्चा मैं तो बालों पे नहीं लगाती कि स्मेल आएगी तो मैंने नहीं लगाना, वरना कितना अच्छा होता है बालों के लिए। देखो अगर बॉइल्ड ले रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है, अगर सेमी बॉइल्ड ले रहे हैं तब भी अच्छा है। ऑमलेट है तो फिर आप अच्छा उन लोगों के लिए जो सब्जियां नहीं खाते आई थिंक उनके लिए ऑमलेट एक सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें सब कुछ डाल लिया और आपने। और मैं एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि पूरा जो है ना आधा फ्राइंग पैन भरा हो तो उसमें ऑमलेट बने, 2-3 चम्मच में भी आपका आराम से ऑमलेट बन सकता है। मैं तो एक में भी बना लेती ये हूँ। देखो अब ना, तो नॉन स्टिक आ गए तो उसमें आप एक चम्मच ऑयल डालें और बन जाता है वो, बिल्कुल कुछ जरूरी नहीं नहीं कि उसके ऊपर तेल भी चढ़ा हुआ हो। नौशीन, हम सबकी बात की, हमने गोश्त वगैरह की इतनी बात नहीं की। जो मटन और बीफ है देर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि रात को गोश्त, बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, और छोटा गोश्त भी, क्योंकि डाइजेस्ट होने बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। लेकिन आप कीमा खा सकते हैं, उसमें टाइम वो जल्दी हो जाता है बिकॉज ऑलरेडी ग्राइंडेड। ठीक है, मुझे बताएं गोश्त की भी कोई टाइमिंग है? और गोश्त क्या हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खत्म है? अच्छा देखो बेसिकली पहले लिंक देखो कि मना क्यों कर रहे हैं। सो जो बड़ा गोश्त है उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, फैट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं डेफिनेटली उनका बार बार हम तो ये एक रीज़न है कि हम उन्हें मना करते हैं, बट हम उन्हें ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना खाएं। अब आप उसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। आपका अगर बहुत दिल चाह रहा है, देखो जो बीफ है उसमें आयरन बहुत अच्छा कॉन्टेंट है। जो मेरे अनीमिक पेशेंट्स आते हैं आई इनकरेज देम कि इनको बच्चों को इनको कीमा किसी भी तरीके से बना के दें बिकॉज इट इज हेल्पफुल। लेकिन उसको आपने देखना है कि फिर आप उसको किसी सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन में वंस अ वीक में कहूँगी आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन में ले लें, दाल के साथ कॉम्बिनेशन में ले लें आप उसका। इवन जो हड्डी की यखनी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। तो आप वो भी, जिनको नीज का प्रॉब्लम होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो भी उसको ले सकते हैं। लेकिन बहुत अगर हम कहें जैसे चिकन और फिश रोज़ाना खा रहे हैं या हर दूसरे तीसरे दिन खा रहे हैं, बीफ हम नहीं खाएंगे। बीफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स, इनको हम कहते हैं कि ज़रा आपने हाथ हौला रखना है बीफ खाने के। अच्छा डॉक्टर नौशीन, जो माएँ हैं, जो माएँ बन रही हैं या बन चुकी हैं, यंग मदर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। हम सप्लीमेंटेशन उनको देने लग जाते हैं पहली दफ़ा जब वो जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक, हमें उनको सप्लीमेंटेशन पे रखना चाहिए या नहीं? हमें उनको भी एक डाइट चार्ट बना के देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डाइट चार्ट का। मैं जब गई तो मैंने उनसे पूछा कि जी डाइट चार्ट जो है वो आपने मुझे नहीं बना के दिया, आप मुझे डाइट चार्ट बना के दें। तो उन्होंने कहा नहीं जो दिल कर रहा है वो खाए। मैंने कहा फिर मैं क्या वो फिर 2 लोगों का खाएं, हाँ फिर 3 लोगों का खाएं। मैंने कहा वो मैं फिर क्या खाना शुरू कर दूं, बर्गर्स वगैरह खाना शुरू कर दूं? लेकिन स्टिल मुझे नहीं दिया गया। मैंने अपने ही, मुझे बर्गर मैं भेजती हूँ आपको, ठीक है। मैंने अपनी ही तौर पे अपना एक डाइट चार्ट बनाया, मैं उसके हिसाब से चली कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना, ये अच्छा खाना है। और फिर वो इतना प्रोलॉन्ग टाइम था कि मेरी आदतें ही छूट गई। वो जो सारी बुरी आदतें या गलत आदतें, वाइट शुगर मैंने छोड़ दी, ऊपर से नमक डाल के खाना मैंने छोड़ दिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने पीना छोड़ दी, क्योंकि वो इतना ऐसे के लिए जब आपने नहीं पी तो आपको फिर फील भी नहीं होता वो पीने के लिए, लेकिन नहीं देते। तो क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो खुराक अपनी बेहतर करें या नहीं सप्लीमेंटेशंस की तरफ जाए? क्योंकि फिर बिल्कुल एंड वाले जो मंथ्स होते हैं उसमें कहते हैं बिस्मिल्लाह, एंड वाले जो मंथ्स होते हैं उनमें कहते हैं कि जी आयरन की अब डेफिशिएंसी हो गई, अब आप ड्रिपें लगवाएं। ड्रिपें लगवाने की वजह से बच्चा हो जाता है काला, फिर लोग कहते हैं आए हम अच्छा काला हो, थोड़ा सा मसला हो गया बच्चे को थोड़ा। So, ये बेसिकली देखो अब पब्लिक हेल्थ का मेरा पार्ट यहाँ आता है। आई डू अवेयरनेस सेशंस। मैंने एक क्या कहते हैं एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ पे हमने बहुत काम किया। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस क्या है कि द टाइम द गर्ल टचेज हर प्यूबर्टी, ठीक है, आपने बच्ची की डाइट पे बहुत फोकस करना है। और हमारे यहाँ बेसिकली देखो मसला क्या है, हमारे यहाँ वही बच्ची और एक एज ग्रुप ले लो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हम मासेस की बात करें, मैं और आप तो बहुत प्रिविलेज्ड एरिया पे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप अपना डाइट प्लान क्यों बना सकी हलीमा? यू हैड एक्सपोजर, यू हैड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस थी। हम बात करें इस वक्त हमें कोई कोयटा में बैठा कोई हमें देख रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा और वो कहती है मैं अपनी डाइट कंट्रोल करनी। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने
2 लोगों का नहीं खाना, सॉरी नहीं, पहला ट्राइमेस्टर, लेकिन पहले 3 माह ऑफ प्रेगनेंसी, इवन सेकंड 3 माह, 6 महीने आप अपना नॉर्मल खाना खाएं, ठीक है? किसी और का ना खाएं। हाँ, किसी और का ना खाएं। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू योरसेल्फ, क्योंकि मैंने तो इस पे काम किया है। वो इतना होता है कि जी 2 लोगों का, वो पता चलता है 2 लोगों खाना, पहले आपने उसको मॉनिटर नहीं किया, फिर आप 3 लोग बन चुके हाँ, होते 3 लोग, हैं, एक बच्चा और 2 आप खुद। 2 आप खुद। शुगर भी आपको हो रही है, ब्लड प्रेशर भी आपको हो रहा है, प्रेगनेंसी क्लेम्जिया, प्री क्लेम्जिया, सारी चीजें आपको जो है आपको प्रेगनेंसी में होना शुरू हो जाती हैं। तो पहला तो मैसेज ये चला गया, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने घर की चीजें, ताज़ा चीज़ों में से आपने लेना है। अगर आपके घर में बच्ची कोई ऐसी है जिसने इन द कमिंग टाइम्स गोइंग टू गेट मैरिड एंड ऑल, आपने उसकी डाइट पे फोकस करना है। एज अ पेरेंट मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमने उनको किस तरीके से उनकी चीज़ों में देना है, क्योंकि वही वाली बात आ गई ना, अभी दे दो सप्लीमेंट, अभी दे दो ये चीज़ें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर एक माँ कमज़ोर है, उसकी बुनियाद वीक है, कल को वो बच्चा भी जो पैदा होगा वो भी वीक पैदा होगा, देन द चाइल्ड एंड द मदर, दे आर बोथ will not be able to look after Nosheen, I'll be taking a break है। यहाँ पे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपसे पूछेंगे जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर हमारे यहाँ उसको कहा जाता है जो सामने ज़ाहिरी तौर पे कमज़ोर है, कहते रोटी नहीं देती। अच्छा, मेरा ख्याल है माँ रोटी देती ही नहीं है तुम्हें, तुम बाजरा खाते हो, तुम्हारी भी खा जाती है, इस तरह के भी लोग होते हैं। ऐसे जुमले, क्या वो बच्चे अगर एक्टिव हैं तो वो सेहतमंद हैं? क्या उनकी कमज़ोरी का कुछ इलाज करना चाहिए? कमज़ोर बच्चा कौन सा होता है? जवान भी बच्चा जो होता है वो कमज़ोर कौन होता है? ये हम पूछेंगे नौशीन से। नौशीन की क्या डेफिनेशन है? कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और मोटा भी कौन होता है ये पूछूंगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हलीमा के साथ आज ये हुआ कि हलीमा की जो स्टाफ मेंबर है उसने रुका इसके लिए छोड़ के रख दिया कि बाजी मुझसे प्लेट टूट गई है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं थोड़ा सेंसर कर दिया, उसने कहा बाजी मुझसे प्लेट टूट गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। यानी हलीमा इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। क्यों उससे माफी मांगी? बेचारी ने मुझे ये कहा था कि आप जो है मुझे कॉल करके डांट लीजिएगा, मतलब ना, क्योंकि टूट गई है प्लेट, और जहेज की मेरी प्लेट थी, लेकिन कभी ना कभी तो टूटती ही थी, तो कोई बात नहीं, अब तो उससे टूट गई तो मेरे से भी टूट सकती थी। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने तो कॉल भी नहीं उसको की, मुझे इतनी हंसी आई वो अजीब सा टोटा सा बना के लिखा है बाजी मेरे से प्लेट टूट गई है, मुझे इतनी हंसी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फोन करके डांट। एक तो मैंने इस चीज को एंजॉय किया कि उस बेचारी ने लिखा, और सेकेंडली मुझे ये हुआ कि मतलब पता नहीं वो कितनी डर गई होगी या कितनी खौफजदा होगी। मैं कुछ भी नहीं कहती उसको। इसको वायरल करे जो भी सोशल मीडिया लोग हैं कि ये एक और होस्ट है जो ऐसे करती है अपने स्टाफ को। मैं कुछ भी नहीं, दिन 6-7 दिनों में एक दिन मेरी उससे मुलाकात होती है, ठीक है? उस एक दिन का इतना डर नौशीन? उस दिन में इतने काम होते हैं मुझे, और मैंने अपने अम्मी अबू के घर जाना होता है उसको जल्दी रुखसत करके मैं उसको कहती हूँ कि निपटाओ सब कुछ, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि तुम भी जाओ और मैं भी अपने। नौशीन, कमिंग बैक टू यू, अब हम थोड़ी नज़र की बात करते हैं। नज़र के लिए जब भी किसी की नज़र कमज़ोर होती है, हम गाजर का हलवा, गाजर का जूस, ये एक ऐलान किया जाता है कि तुमने गाजरें खाई हैं। पैन छड़ाका की बहन को मैंने दिया था, अब वो माशाल्लाह इतनी तेज है कि वो घर की दीवारों के बाहर भी देख लेती है। हाँ हाँ, नहीं, इस एबिलिटी के लिए कोई और चीज चाहिए। लोग ऐसी बातें करते हैं। मुझे बताइए, गाजरों का अमल अकल नहीं है। नजर ठीक हो सकती है गाजर के हलवों से, गाजर के जूस से, कोई और चीज से भी नजर बेहतर होती है? नजर का पूछ रहे हो आप या नियत का पूछ रहे हो? जिस तरह से आपने कहा है ना। अच्छा देखो, नज़र का ये इसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स में किसी एक की आई साइट का कुछ है ना, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको चांसेस हो सकते हैं कि आपकी आई साइट वीक हो। नज़र को गिरने से कम किया जा सकता है। मतलब अगर आपको कहूँ ना कि आई एम लिटरली ब्लाइंड इफ आई टेक ऑफ माई ग्लासेस, आई एम लाइक इट्स माइनस। कौन सी वजह? वो कहते हैं आपकी नज़र गिरी हुई है। कितना है आपका की आई साइट? स्क्रीन पे बता दूं, इट्स -4.75 एंड -4, ठीक है? दिस इज, एक तो हम पढ़ाई, चीज़ें, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस डज अफेक्ट योर आई साइट बाय द वे, ठीक है? और नहीं, इतना नहीं है आपका। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं ऐसे लोग भी देख चुकी हूँ जिनका -7, -8 I know somebody, yes, -9.
और जो पहले के ज़माने में तो जब वो लेज़र कराते थे तो लेज़र -6 तक एक दफ़ा आपको सही करता है, तो फिर उनको 2 दफ़ा लेज़र कराना पड़ता था। अब तो खैर अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको बिल्कुल है। अच्छा देखो, ये जो रेड आपकी गाजर है, हलवा ना खाएं, उसको रॉ लेना है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ कहलाती है कैरोटेनॉइड्स। ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगी, उसकी कन्वर्जन ज़रूरी होती है, लेकिन जब आप उसको पका देते हैं ना हमारी, तो वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो अगर आप गाजर को रॉ खा रहे हैं या सलाद में खा रहे हैं या आप उसको जूस की सूरत में ले रहे हैं या आप उसको ब्लेंड करके पी रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा है। इसी तरह चुकंदर, जितनी रेड चीज़ें हैं ना उनके अंदर कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जो कि विटामिन ए ज़रूरी होता है, वो विटामिन ए आपको हेल्प आउट किचन में जाने से पहले मैं जल्दी से शिफ्ट करूंगा पीसीओएस के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये तो पूरा एक टॉपिक है, पूरी एक बुक है, बुक साइंस है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं हम आज बड़े बेसिक सवाल पूछे, लोग वो ज्यादा समझते हैं, तो मैं पीसीओएस के बारे में पूछूंगा। अगर किसी को हो जाते हैं, अवेयर है, अब हम ये समझते हैं पता कि उसको पता है उसको हो गया, क्या डाइट से खत्म होता है? बिल्कुल होता है इन सेंस। ये देखो, पीसीओएस रिवर्सेबल है, पीसीओएस वापस भी आ सकता है, इसलिए ऐसे लोग जिनको पीसीओएस है, खवातीन, उनको अपना ख्याल रखना होता है। लेकिन खुदा के लिए पीसीओएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें खुदा ना खास्ता आपके बच्चे नहीं होंगे या आप शादी के काबिल नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी ह्यूमन फीमेल बॉडी में बन जाती है। आप डाइटरी कंट्रोल, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, इन सारी चीज़ों के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं बहुत जल्दी चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि वो है। तो आप अगर चाहते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट और आप मिलके एक ट्रायंगल बना के इसको जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। नौशीन, आ जाए हम किचन में चलते हैं। ज़ैनब ने जो है वो आज हमने पूछा भी नहीं था उस बेचारी से वैसे, लेकिन उसने जो है वो चिकन मशरूम बनाया। ज़ैनब इज नॉट इन अ वेरी वेरी गुड मूड, तो खाना आप अपनी मर्जी से खाएं क्या खाना है आपने, क्योंकि जिस दिन उसका मूड अच्छा ना हो उस दिन इतना खाना ये लग बहुत अच्छा रहा है। आई लाइक इट। व्हाट इज इट? लेट मी सी। ये पूछने वाला काम आप लोगों का होता है, आप पूछ लेते। आप क्यों डिग रहे हो यार? ये तो कुछ मुझे चिकन मशरूम लग रहा है। 6 मिनट बाद आप गिरे हो। तो आप लोग पूछ लेते तो मैं बता देती कि वो आज चमचा नहीं मिला मुझे। तो ये चिकन मशरूम है, ये बॉइल्ड राइस के साथ भी खाया जाता है और आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये ऐसे ही खाने वाला छोड़ा था। और इसके अंदर चिकन थाइज यूज होते हैं विदाउट बोन। पता है आपको? तो आप तो नहीं खाएंगे आज इसलिए? नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? अच्छा, मुझे नहीं दोगे? मैं दूंगी, जरूर दूंगी। थैंक यू। सो ये हो गया। ये वाजिब लग बहुत अच्छा रहा है। मैं कांटा लेकर आऊँ। कांटा कुछ भी नहीं होगा पीछे। माशाल्लाह हराम है जो कोई चम्मच पीछे हो बच्चे। हाँ जी, रेसिपी बताओ। मैं तो आज सुनने के लिए बेताब हूँ। चिकन मशरूम में जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसमें चिकन थाइज जो मैंने ली थी वो 5 से 6 अदद लिए हैं और उनकी जो बोन है वो निकाल सकते हैं। वैसे बोन के साथ भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर फिर हो जाएगा। जैतून का तेल अगर ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ आपने 2 खाने के चम्मच मक्खन यूज़ करना है। शेलवेट मिलते हैं, उनको प्याज कहते हैं, थोड़े से मीठे होते हैं, वो ना हो तो आप नॉर्मल शेलवेट वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं 1 अदद, और वो बारीक कटा हुआ। मशरूम्स जो हैं 10 आउंस या आप जो है 6 से 7 अदद स्लाइस किए हुए वो यूज़ कर लें। उसके बाद आप लहसुन जो है 3 जब इसमें यूज़ करेंगे, चॉप किए हुए। मैदा 1 खाने के चम्मच, चिकन की यखनी 1 कप, क्रीम हैवी क्रीम जो है आप इसके अंदर 1 कप डाल सकते हैं। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर जो है हस्बे जायका, और पार्सले अगर मिल जाए फ्रेश तो वो आप यूज़ कर लें हस्बे ज़रूरत, वरना आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने मक्खन जैतून के तेल में चिकन थाइस को आपने भून लेना है, बहुत अच्छे से पका लेना है। जैसे ही वो गल जाए तो आप उसको निकाल लें, और फिर आपने ये करना है कि उसी मक्खन में आपने प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है, मशरूम्स डाल देने, उसको बहुत अच्छे से पकाना है। जैसे ही दोनों का कलर चेंज हो जाए तो आप लहसुन डाल दें, और फिर आपने वो जितने भी चॉप किए हुए थाइज हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं। फिर आपने मैदा डालना है, यखनी डालनी है, और एक पेस्ट बन जाए। अच्छा, यखनी भी है, पेस्ट बना लें, वरना अगर यखनी नहीं है तो आप के लिए बता रही हूँ कि आप स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, डब्बे वाले वो यूज़ कर लें। और उसके बाद आपने काली मिर्च डाली, इसमें नमक का इस्तेमाल बहुत कम होता है। सर्दियों की लग रहा है। और लास्ट में पार्सले डाल लें, वरना ड्राई पार्सले। वेरी नाइस, आई लव व्हाट यू मेड। क्रीम भी जाती है, जो क्रीम से ही क्रीमी हो गया और थिक सा हो गया। तो इसको क्या, व्हाट इज इट कॉल्ड, कहते क्या है? चिकन मशरूम्स कहते हैं इसको, और ये ज़्यादातर फ्रेश चिकन मशरूम करी कह सकते हो, करी है इसमें। हाँ, करी कह सकते हैं। वैसे तो जो ये
इंग्लिश डिश है। चावलों के साथ खाते हैं? ऐसे ही खाई जाती है। अच्छा, ऐसे सूप के तौर पे भी, सूप के हाँ, तौर पे, हाँ, वरना बॉइल्ड राइस के साथ। वेरी नाइस। आई रियली, मुझे पता है, मुझे इतनी सुकून सा एक लाइफ को मिल गया मेरी ये खा के, इसमें बड़ा मजेदार सी। अच्छा, इसमें आप जो आपने चिकन डाला है, कैन इट बी रिप्लेस विद बीफ और नॉट एट ऑल? नॉट एट ऑल। नहीं, आप चिकन ही के साथ बनाएंगे तो बीफ क्योंकि के जायका साथ बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा, उसमें से एक हमक आने और फिर लग आपको उसके सब पूरी रेसिपी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और फिर उसका जो प्रोसीजर है ना, जो बीफ का है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो बहुत क्विकली बनता है। अच्छा ज़ैनब, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो ज़्यादा बन जाती है कि रात को मेहमान आएंगे तो कर लेंगे, तो क्या अगर इसको हम रख देते हैं, बाहर ही रख देते हैं, तो क्या इससे फटने का भी खर्चा है कि ये जैसा दूध फट जाता है वो फट जाता है? नहीं, ये हो जाएगा जैसे ये ठंडा होगा ना, रूम टेम्परेचर पे आएगा, या फ्रिज में भी आप रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। आपने ये करना है कि आपने 1 कप या 2 कप आपने गर्म पानी के ले लेने हैं, इसके अंदर पोर करने हैं और उसको दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा के पका लेना है। तो ये फिर से वाटरी सा हो जाएगा, जिस तरह से हमें पसंद है, आप उतना इसको पका लें। तुम अगर फरमाइश पे कर सकते हो कि किसी भी दिन तुम हॉट एंड सावर बना लो, जो वो वाइट सूप होता है ना, वाइट सूप, हॉट एंड सावर वाइट सूप, या द ट्रांसपेरेंट वन, जिसमें हॉट एंड सावर वाइट सूप होता है। वो तो थाई सूप होता है। हाँ, हॉट एंड सावर, उसको थाई सूप, जो वाइट हॉट एंड सावर होता है, हाँ, वो हो सकता है, बन सकता है। मुझे बड़ा पसंद है। क्लियर सूप मुझे लगता है सब सूपों का प्योर है हॉट एंड सावर, जिसमें वाइट राइस भी डलते हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें सिर्फ चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सावर सेम है। हलीमा बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। हॉट एंड सावर चेंज होता है, वो थोड़ा सा उसमें ये होता है कि आपका सोया सॉस भी डलता है, ऑयस्टर सॉस भी डलता है। इसके अंदर ये क्लियर सूप होता है, इसके अंदर बाद में डाल लो वो उस वक्त नहीं, लेकिन भाई डालना नहीं चाहिए, थोड़ा सा खटास होती है। और पता है क्या, मैंने रिसेंटली हैड लस्का सूप किसी दूसरे रेस्टोरेंट, नॉट फॉर माइन, तो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी था। तो वो मैंने ना 2 चमचे लिए, मैंने रखा, मैंने कहा भाई ये ले जाए, मेरे ख्याल है पाकिस्तानी है तो हॉट एंड सावर दे दे। तो वो बड़ा सिचुआन सूप की तरह होगा, बड़ा मजे का होता है। डू यू कुक? आई कुक। What soup do you cook the best? सूप बनाते हो? I make good क्या कहते हैं आपका जो होता है ना, क्या कहलाता है, 19B सूप जो होता है, जिसमें प्रॉन्स भी डलते हैं, प्रॉन्स एंड चिकन एंड मशरूम एंड सब्जियां, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताओ, प्रॉन की हीक और हमक कैसे निकाली जाती है? मुझे लगता है कोई तरीका नहीं है। अगर तो 19B सूप की बात हो रही है ना, तो उसमें तो आपका बीफ भी जा रहा है, चिकन भी जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी टेस्ट का सूप में पता ही नहीं लगता। और अगर तो ऐसा है तो आप ये करें कि आप पानी के अंदर जो है ना, लहसुन के जवे थोड़े से काट के डाल दें और उसमें प्रॉन्स डाल दें, तो थोड़े से 10-15 मिनट के लिए वो जितना भी उसकी हमक होगी निकल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है प्रॉन्स का जायका खत्म करने की जरूरत नहीं। मैं यही कहने लगी थी, बहुत कुछ चीजें उनके साथ ही अच्छी लगती है। जैसे अगर आप फिश को करें तो फिश, अगर बहुत सारे लोग उसमें से बिल्कुल ही वो इतना ज्यादा विनेगर डाल के लगते हैं। अगर आप यही प्रॉन्स कराची में खाएं आपको स्मेल नहीं आती, आप इस्लामाबाद में खाएं आपको प्रॉन्स की स्मेल आती है। दूसरा ये कि प्रॉन्स अगर पुराने ना एग्जैक्टली, अगर बहुत ज्यादा पुराने होंगे तो वो आपके फ्रिज में भी पड़े हुए होंगे ना, तो पूरे फ्रिज में अगर I think that is मैं जब भी कहता मैंने कहा कराची के रेस्टोरेंट से कराची में जो रीजन है ना वो ये है कि वहाँ पे लोग सी फूड जो है वो ज्यादा खाते हैं, तो वो फ्रेशनेस में ही रहता है। यहाँ पे क्योंकि कम खाते हैं, कम लोगों के वो टेस्ट बड्स डेवलप हुए हैं, तो बहुत अच्छा, तो वी हैव टू गेट इट, कहीं ना कहीं से आना है, ट्रांसपोर्ट होना है, और वो काफी अच्छा हो जाएगा। That's true। हमारे साथ कॉलर है जनाब नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग नादिया। गुड मॉर्निंग टू यू। चलो जी, किधर थी तुम? क्यों तुम्हें बीमार हुई हो? इफ्तिताह होता है आज, एक और ड्रामे का इफ्तिताह होता है जी। क्या हुआ? अभी थोड़ी बहुत आवाज ठीक हो जाएगी। कुछ टेंशन और सुनाए, आप सब ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। क्या कुछ टेंशन? क्या टू यू को छोड़ो, टेंशन क्या है? नहीं, मेरी बात सुनो, भाभी की टेंशन है। भाभी ने एक्सपोज होगी। क्या टेंशन क्या है? आप दुआ करें कि जो भी मुझे मसला ना वो क्लियर हो जाए। नहीं, मैं सॉरी, मैं बगैर पता किए हुए दुआएं नहीं करता। आप पहले टेंशन बताओगी, यहाँ आपका भेद खुलेगा, फिर बात होगी आगे। वो मुझे थोड़ी सी ना बाजी की टेंशन है। किसकी? बाजी की। कौन सी बाजी? ईमान, छोटी बाजी की बात, बेटी है। तो क्या हुआ, उनका मसला क्या हुआ? उसकी ना बात हो रही है ना, तो इस वजह से आज ना मसला, इस वजह से थोड़ी ना। तो तुम्हारी बात नहीं जो चल रही, इसलिए तुम चाह रही हो कि ईमान की बात क्यों चल रही है? मसला क्या है? नहीं, मैं कह रही हूँ मुझसे दूर जा रही है। तो जाने दो, ये तो बड़ा अच्छी बात है, दूर जा रही है। दूर कहाँ जा रही है? अटलांटा में शादी हो रही है? हाँ, अच्छा मुझे याद आ गया, ये बात हो रही है। मैंने ये बात करनी थी आपसे कि बिल्कुल ठीक हो गई आवाज। मैंने मरी जाना है। हाँ, मरी तो तुम जा रही हो मेरे पीछे। नहीं, मैं नहीं जा रही, भाई लोग जा रहे हैं। आपने कहा था मेरा उधर घर है, आपने वो चाबियां देनी है, तो फिर भाई जाना है।
चाबियां आप ले लो, घर की नहीं मैं दूंगा। चाबियां दे लो। तो और किसके लिए दिया है? ताले बहुत किसके लिए लिया, क्या मतलब है? हम जाती खुद नहीं वो कह रही है और किसकी देनी है चाबियां अगर घर की नहीं देनी तो? चाबी दिल की, मेरी दिल की चाबी तुम्हारे पास है, यही तो बातें आती है मुझे। मेरी तो बातें करती हैं। अच्छा बाद में देनी है कि नहीं बता रही? नहीं देनी, मैं बता रही हूँ। कैसे कहती है, मैं थोड़ा आराम से कहता। वली भाई बात में पहली मेरी बात कैसी थी, आपसे बात हुई तो कैसी हो गई है? वो यही कह रही थी ज़ैनब, कहती पहली मेरी बात कैसी थी, आपसे बात हुई कैसी होगी है। यार मैं ड्रिप का काम करता हूँ, तुम्हें पता है लोग मुझे कहते हैं मेरी हूँ इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा ने जब मुझे पैदा किया तो उन्होंने कहा था ये सबके लिए पैदा हुई है। ड्रिप का काम नहीं करते आप, जादू करते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्लोजिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नादिया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एक छोटी सी बात उसके बाद हम यहाँ पे इख्तिताम करेंगे शो का, वो ये है कि हम हुमायूं की शादी में बैठे हुए थे और हमारे टेबल पे जो शख्सियत बैठी हुई थी, नाम मैं नहीं लूँगी उसका, उसने हमें कहा कि यार मेरे से आजकल कोई खुश नहीं हो रहा, मुझे बताओ कोई तरीका मैं भी हुमायूं बन जाऊं। हुमायूं इज द पर्सन जो हर किसी को खुश रखता है। तो ये इसके बाद आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज़।